यज्ञ के ये 4 वेदों के अलग अलग ऋषि और ब्राह्मण होते हैं। उनसे कहा महाराज दूनी दूनी दक्षिणा मिलेगी, संकल्प बदल दीजिए। बोलो राधे राधे। दूनी दूनी दक्षिणा देंगे। बोले महाराज तो ये चाहते थे। महाराज ने कहा दूनी दूनी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ठीक है, संकल्प बदल दो। तो चुप ही होता ध्वनियों को कहकर के मंत्र बदलवा दिए और उन्होंने मंत्र बदल दिए। जब मंत्र बदल दिए यज्ञ के, तो परिणाम क्या हुआ? यज्ञ के फलस्वरूप महाराज ने श्रद्धा के गर्भ से सुंदर बेटियां पैदा हो गई। जैसे ही बेटी पैदा हुई महाराज को पता चला, मनु महाराज को तो आश्चर्यचकित हो गए। यज्ञ तो हुआ था पुत्र की कामना से, ये पुत्री कैसे हो गई? सो दौड़े दौड़े दुखी होकर के सीधे वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे। महाराज ये गड़बड़ कैसे हो गया? आपकी देखरेख में यज्ञ हुआ और आपकी देखरेख में यज्ञ होने के बाद भी फल विपरीत, बेटा की जगह बेटी। वशिष्ठ जी भी चक्कर में पड़ गए, ऐसा हो कैसे गया? भाई होना ही नहीं चाहिए था, कहीं कोई कमी तो हमने रखी नहीं विधि विधान में। तुरंत नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो सब पहचान गए, ओहो ये तो हमारे ब्राह्मणों ने हेरा फेरी कर दी। बोलो राधे राधे। बेटा की जगह बेटी के मंत्रों से हवन यज्ञ कर दिया। भाई तुरंत बुलाया ब्राह्मणों को, ये होता कैसे खाए गए गोता? तो बोले महाराज गोता खावे की कारण एक ही है, दूनी दूनी दक्षिणा। महाराज जी ने कहा था दूनी दूनी दक्षिणा मिलेगी, तो हमने बदल दी है। अच्छा, तो राजा बोले एक बात बताओ। श्री वशिष्ठ जी ने मनु महाराज से कहा एक बात बताओ, तुम पति पत्नी ही एक मत आपस में नहीं हो तो पूछ हमसे रहे हो? अरे पहले दोनों एक मत हो लेते कि बेटा चाहिए कि बिटिया, उस हिसाब से काम। अब वो बेटा चाह रहे हैं, आप बेटा चाह रहे हैं, वो बिटिया चाह रहे हैं। अब बिटिया मिली तो वो खुश हो गई, बेटा आपको मिल जाएगा तो वो दुखी हो जाएगी, फिर वो आएगी। हम क्या क्या? मनु महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज हमारा तो अकाट्य निर्णय है, हमको बेटा ही चाहिए, क्योंकि हम गद्दी पर किसको बैठाएंगे? तो वशिष्ठ जी ने कहा अब तो बिटिया हो ही गई, अब क्या होगा? मनु महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज आप सामर्थ्यवान पुरुष हैं, आप चाहे तो अभी भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बोले अब क्या होगा? बोले आप चाहेंगे तो ये बिटिया ही बेटा हो जाएगी। बोलो राधे राधे। हाथ धो करके पीछे पड़ गए, चरण पकड़ लिए। वशिष्ठ जी को दया आ गई और दया आई तो श्री वशिष्ठ जी ने माता पार्वती की, अभी तो नहीं, अभी भगवान श्रीमन नारायण की उपासना की। वशिष्ठ जी ने भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करके उनका ध्यान किया, मंत्र जप किया, अनुष्ठान किया। प्रसन्न होकर के अनुष्ठान से 4 भुजाधारी नारायण प्रकट हुए। हे मुझे वरदान मांगिए, प्रसन्न है। तो वशिष्ठ जी ने कहा हमारे यजमान की ये बिटिया बेटा हो जाए, बस ऐसे आशीर्वाद देते। भगवान ने तथास्तु कहा, तो भगवान के तथास्तु कहते ही श्री सूत जी महाराज कहते हैं ईश्वरम शरणम यातः इलायाः पुंस्तु काम्यया। भगवान के तथास्तु कहते ही जो इला नाम की बिटिया थी, उस बेटी का नाम क्या रखा था? इला। उस इला नाम की बिटिया को भगवान ने अपनी कृपा से बेटा बना दिया और वो बेटा बन गया महाराज। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जैसे ही वो बेटा बना वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए, जात कर्म सब संस्कार किए, नामकरण संस्कार किया। और अब बिटिया थी, पहले सो नाम था इला, अब पुनः नामकरण संस्कार हो गया क्योंकि अब बेटा बन गया, तो नाम रख दिया सुद्युम्न। क्या नाम रख दिया? सुद्युम्न। राजा बड़े प्रसन्न हो गए, सुंदर युवराज आ गया। पर महाराज होना वही जो किस्मत कर लिया, बनाने बैठे थे खीर बन गया दलिया। हमारे स्वामी जी को दलिया बहुत पसंद है। हाँ, खीर बनाने बैठे थे दलिया बन गया। मतलब क्या है? बोले विधाता की कृपा से पहले बिटिया वही जबरदस्ती बेटा तो बना दिया, बेटा हो गया। एक बार क्या हुआ, राजकुमार बड़ा हो गया, अपने अनुचरों के साथ में, इष्ट मित्रों के साथ में, सैनिकों के साथ में आखेट खेलने के लिए, शिकार के लिए जंगल में गया। जंगल में शिकार खेलता हुआ जा रहा था। सो
सारे के सारे लोग रास्ता जंगल में भटक गए। वो रास्ता भटकते भटकते कैलाश पर्वत के समीप के ही जंगल में पहुंच गए। एक स्थान था कैलाश पर्वत के पास में, सरोवर आदि था, वहीं पहुंच गए। जैसे ही वहां पहुंचे तो गजब हो गया महाराज। जितने भी सैनिक थे और जो राजकुमार थे वो सब के सब पुरुष से स्त्री हो गए अपने आप। और जो घोड़ों पर बैठे थे, गजब तो ये हुआ वो घोड़ा भी सब घोड़ी बन गए। बोलो राधे राधे। हाँ, घोड़ा घोड़ी में परिवर्तित हो गए, पुरुष सब स्त्री बन गए, राजकुमार राजकुमारी बन गए, सैनिक सैनिकाएं हो गए। अब तो सब आपस में एक दूसरे को देखें क्या हो गया भाई, हम तो आदमी थे, ये औरत कैसे बन गए, इस जगह में ऐसा क्या प्रभाव। शौनक जी ने पूछा महाराज सूत जी से, अगस्त्य जी ने पूछा कार्तिकेय जी से, ऐसा कैसे हो गया। तो कार्तिकेय जी ने कहा ऐसा ऐसे हो गया कि एक बार हमारे पिताजी भगवान शंकर और माता पार्वती, हमारे माता पिता दोनों दिव्य श्रृंगार रस की लीला को संपादित कर रहे थे, अपना दिव्य विहार कर रहे थे उस स्थान पर। उस तभी क्या हुआ कि भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में विहार कर रहे थे, उसी समय बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए, सिद्धगण ऋषि, क्योंकि सृष्टि के बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े सिद्ध बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान शंकर के पास में आकर के उनके चरणों में बैठ करके सुंदर ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का सुंदर उपदेश श्रवण करते थे। आए कोई ना कोई आता रहता था। ज्ञान नाम अग्रगण्यम है, विद्या कामस्तु ग्रशम है, सब आते थे। ऐसे ही सब तत्व ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की कामना से ऋषि मुनि आए। उस समय भगवान शंकर जो है आनंद कर रहे थे, तो पार्वती जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा और माता पार्वती ने कहा धन्य है भोलेनाथ, आप तो बिल्कुल भी क्या नाम है व्यवस्था करके नहीं रखते, जब देखो मुंह उठा करके कोई भी चला आता है। अरे आपने घर नहीं बनाया तो कम से कम घर में भी कुछ तो व्यवस्था रखो। माता पार्वती ने जब ऐसा कहा तो भोलेनाथ ने मुस्कुरा करके कहा कि आज से हम इस स्थान को शाप दे दें या आशीर्वाद दे दें, कुछ भी कह ले, इस स्थान के लिए हम शाप देते हैं कि इस स्थान में जो भी घुसेगा आदमी होगा तो अपने आप ही औरत हो जाएगा। बोलो राधे राधे। पुरुष होगा तो अपने आप ही स्त्री बन जाएगा। ऐसा उस स्थान का प्रभाव था। अब ये महाराज शिकार खेलते खेलते गलती से वही जगह में घुस गए, जैसे ही घुसो सो अपने आप सबके सब स्त्री बन गए। स्त्री बना बना घूम रहा था। वहीं पर चंद्रमा के बेटा बुध रहते थे। चंद्रमा के बेटा बुध, ये जो बुध है ना, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, ये जो बुध आता है ये बुध ग्रह है, नवग्रह में बुध ग्रह है। ये किसके बेटा है? चंद्रमा के बेटा है। चंद्रमा के बेटा बुध, उन्होंने जब सुद्युम्न जो स्त्री बना, राजकुमारी बना घूम रहा था अपनी सखियों के साथ में, उसको देखा तो बुध जो है सुद्युम्न को पसंद करने लगा स्त्री के रूप में। उसको लगा कि ये राजकुमारी बड़ी सुंदर है भाई, कहां से आई कैसे आई, पसंद कर लिया बुध। और बुध ने सुद्युम्न को राजकुमारी के रूप में पसंद किया, और ये भी राजकुमारी के रूप में था। तो स्त्री तो पुरुषों को मोहना नार नार के, लेकिन पुरुषों के प्रति तो सहज प्रेम होता है महाराज, वो भी उसको पसंद करने लगे। परिणाम ये हुआ दोनों वहीं पे एक साथ रहने लगे, और बुध के द्वारा सुद्युम्न जो राजकुमारी के रूप में है उनसे एक बेटा पैदा हो गया जिनका नाम है पुरुरवा, जिनका विवाह भविष्य में उर्वशी अप्सरा के साथ हुआ। बड़े सम्राट हुए, बड़े प्रतापी राजा हुए पुरुरवा। उनका वैराग्य का गीत बड़ा प्रसिद्ध है भागवत में, अद्भुत महाप्रतापी राजा। कुछ वर्षों तक उसी स्थान में रहते रहते एक दिन जो राजकुमारी बना सुद्युम्न वही रहता था, उसके मन में आया भैया बहुत दिन है गए हमको स्त्री बने रहते रहते, कछु तो उपाय हो गए कि हम पुनः पुरुष है जाए। बोलो राधे राधे। सो उसको अपने पूर्व समय की स्मृति आई कि हम तो राजकुमार थे, यहाँ स्त्री बने रहने लगे इस स्थान पे आके, तो कैसे सही होंगे। बोले जिनने बिटिया से बेटा बनाया, फिर बेटा से फिर बिटिया बन गए, अब उन्हीं के पास फिर से जाए, वशिष्ठ जी के पास में वही उपाय।
सुद्युम्न अपने समस्त सखियों के साथ में पुनः वशिष्ठ जी के पास में गया और सारी की सारी कहानी बताई। महाराज आप हमारे कुलगुरु हैं, आप कृपा करो, दया करो और हमको फिर से पुरुष बनाओ। वशिष्ठ जी बोले जा पीढ़ी में तो अच्छो यजमान फंस गए भाई, हम यही करते रहे, बेटा से बिटिया बनावे, बिटिया से बेटा बनावे, फिर बेटा से बिटिया बनावे, फिर बिटिया से बेटा बनावे। श्री वशिष्ठ जी महाराज से जब हाथ धो करके सुद्युम्न पीछे पड़ा, तब श्री वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर की और माता पार्वती की आराधना करी। उनकी आराधना क्यों करी? बोले इसलिए करी क्योंकि उन्होंने ही उस स्थान को शाप दे रखा था, इसलिए प्रार्थना करी। भगवान शंकर की माता पार्वती की जब आराधना करी तो शंकर जी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के दर्शन दिए, कहा वरदान मांगिए। वशिष्ठ जी ने कहा वरदान बस यही दे दीजिए कि हमारा जो यजमान है, जो आपके शाप के प्रभाव से स्त्री बन गया है, आप उसको पुनः पुरुष बना दीजिए। शंकर जी ने कहा बिल्कुल बना देते हैं। शंकर जी ने कह दिया तथास्तु, पर भगवान शंकर ने तथास्तु तो कह दिया, पर उसमें भी थोड़ा सा फंसा दिया। फंसाया क्या? भगवान शंकर बोले पुरुष तो बनाएंगे लेकिन 1 महीना स्त्री रहेगा, 1 महीना पुरुष। बोलो राधे राधे। वशिष्ठ जी ने कहा कोई बात नहीं, चलेगा। सुद्युम्न भी खड़ा था, सुद्युम्न बोला बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? बोले हम बड़े परेशान हो गए, पता नहीं क्या प्रारब्ध लिखा के आए। पिताजी ने बेटे की इच्छा करी, मैया ने मंत्रों के द्वारा बिटिया बनवा दिया, पिताजी ने फिर बेटा बनवा दिया। ऐसा शिकार खेलने के लिए गए, फिर औरत बन गए। और आप शंकर बाबा ऐसे आगे करें 1 महीना स्त्री 1 महीना पुरुष। हमारे संग में अब नहीं चलेगा, कुछ पक्का करिए। शंकर जी मुस्कुराए, माता पार्वती की ओर देखे। वशिष्ठ जी ने भी भवानी की स्तुति करी, हे देवी आप ही कृपा करें। जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी, जय सर्वसुराराध्ये, जयानंत गुणालये। हे देवी, हे महादेवी, हे अपने भक्तों पर अनुग्रह कृपा करुणा बरसाने वाली महादेवी, सुर असुर मानवों पर भी कृपा करने वाली आराध्य है, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप कृपा करें। भवानी ने कहा क्या चाहते हो? वशिष्ठ जी ने कहा हे महामाये, आप तो महामाया स्वरूपा है, आपकी माया में तो सब चमत्कार है, सारे के सारे संसार को आपकी माया ही नचा रही है। सब जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादू भरनी। सब जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादू भरनी। सब जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादू भरनी। सब जग को रही नचाए सबको नाच नचावे, कोई जाओ पार पावे।
जग को वशिष्ठ जी ने कहा आप तो महामाया, ये आपकी ही माया से सारी सृष्टि नच रही है, देखो हमारा यजमान कितना नाचा। पर महामाया के साथ में भक्ति गम्य, आप भक्तों पर अनुग्रह करने वाली है, प्रेम से वशीभूत हो जाती है। इसलिए हे भक्ति गम्य, हे जगदम्ब के आप कृपा करें और मेरे यजमान आप ये 1 महीना एक पुरुष 1 महीना स्त्री वाली बात जो शंकर बाबा ने कही है, आप थोड़ा इसमें संशोधन कर। देवी भगवती प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के कहा वशिष्ठ जी महाराज एक उपाय मैं बता रही हूं, उस उपाय को आप कर लीजिए तो निश्चित रूप से इसको पूर्ण रूप से पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। क्या उपाय करें? भगवती ने कहा सुद्युम्न भवनम गत्वा कुरु भक्त्या मदर्शनम, सुद्युम्नम श्रावय प्रीत्या पुराणम मत प्रियंकरम, देवी भागवतम नाम नवाहोभिर्दुरोत्तम। हे मुने, सुद्युम्न के घर में जाकर के आप सुद्युम्न के द्वारा सुंदर देवी भागवत का अनुष्ठान करवाइए, मेरी अर्चना करवाइए, मेरी उपासना पूजा करवाइए और 9 दिन तक इसको मेरे वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनाइए, उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। और प्रसन्न होकर के श्रवणादेव सततम पुंस्त्वमस्य भविष्यति, उसके श्रवण के प्रभाव से, मेरी कृपा के प्रभाव से सततम निरंतरम अर्थात निरंतर पूर्ण रूप से इसको पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज वशिष्ठ जी ने तुरंत घर में आकर के आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में, आश्विन आप समझ गए, कार्तिक के पहले की जो नवरात्रि आती है कार्तिक के महीने में, उस नवरात्रि में नवान्न विधि से श्री वशिष्ठ जी ने देवी भागवत महापुराण का सुंदर अनुष्ठान कराया और सुद्युम्न को श्रवण कराया और उसके श्रवण होते ही श्री महाराज सुद्युम्न की जो समस्या थी उसका समाधान हो गया और सुद्युम्न पूर्ण रूप से पुरुषत्व को प्राप्त हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। महाराज ऐसी सुंदर लीलाओं का वर्णन है। एक चरित्र कार्तिकेय जी ने अगस्त्य जी को और सुनाते हुए कहा, हे मुने, एक बार एक मुनि थे जिनका नाम था ऋतवाक। क्या नाम था? ऋतवाक। ऋतवाक का मतलब आप समझे? ऋत माने होता है पवित्र, ऋत माने होता है सत्य। क्या होता है? सत्य। वाणी की पवित्रता क्या है? वाक माने होता है वाणी, ऋत वाक। वाक माने वाणी, ऋत माने सत्य। वाणी की पवित्रता क्या है? श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं ऋतम च सुंदरता वाणी, वाणी की पवित्रता सत्य है। जब हम सत्य बोलते हैं तो हमारी वाणी पवित्र बनी रहती है, और जब हम इसी वाणी से झूठ बोलते हैं तो ये वाणी अपवित्र हो जाती है। और जब हम वाणी को अपवित्र कर लेते हैं तो फिर महाराज आप कुछ भी कहो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वाणी उसी की सत्य होती है जिसकी वाणी हमेशा सत्य बोला करती है। सत्य बोलने के कारण वाणी पवित्र होती है और पवित्र वाणी ही सत्य होती है। उन्हीं महात्माओं की वाणी में वो चमत्कार होता है। इन महात्मा का नाम ही था ऋतवाक, माने जो हमेशा सत्य बोलते थे। गृहस्थ थे महाराज, कोई भी बेटा नहीं था। श्री ऋतवाक मुनि ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया, पुत्र की कामना से, पुत्र की कामना से यज्ञ किया। यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से सुंदर बेटा प्राप्त भी हो गया। पर बेटा जब प्राप्त हो गया तो एक समस्या ये आ गई कि वो बेटा निकला मूर्ख, मूर्ख बेटा।
मुनि ने जब संध्या वंदन कराना पढ़ाना प्रारंभ किया, वेदों को पढ़ाना प्रारंभ किया, तो ना उसको कुछ याद हो गए, ना कुछ क्रिया समझ में आवे, ना कुछ बोल पावे, ना चाल पावे, ऐसा। महात्मा को थोड़ा सा चिंता हुई तो सीधे पहुंच गए गर्गाचार्य जी के पास में। गर्गाचार्य जी ज्योतिष शास्त्र के बड़े ज्ञाता है। गर्गाचार्य जी के पास में जाकर के ऋतवान मुनि ने कहा, महाराज एक समस्या है। क्या? बोले, पुत्रेष्ट यज्ञ के द्वारा संतान भई पर वो मूर्ख निकली, मेरी समझ में नहीं आ रहा दोष कहां है। मेरे यज्ञ में त्रुटि हुई कि मुझ पिता का दोष है कि मुझ पिता के दोष के कारण संतान ऐसी हुई, अथवा इसमें माता का दोष है, माता के दोष के कारण संतान ऐसी भई, अथवा मेरी संतान का ही दोष है। दोष किसका है? आप तो ज्योतिष शास्त्र के बड़े ज्ञाता हो, आप बताओ। कछु देख के ध्यान धर के। पुत्रोयम मम दोषेण मातुर्दोषेण वा मुने। माता का दोष है कि पिता का दोष है कि मेरे पुत्र का दोष है कि यज्ञ की विधि का दोष है, किसका दोष है? गर्गाचार्य जी ने ध्यान दिया और ध्यान दे करके कहा, महाराज ना तो इसमें आपका दोष है, ना आपकी धर्मपत्नी का दोष है, ना बेटे का दोष है, और ना यज्ञ का दोष है। तो पर महाराज ये हो कैसे गया? गर्गाचार्य जी ने कहा, दुष्टे काले यतो जन्म पुत्रस्य तब भो मुने। हे मुने, दुष्टे काले यतो जन्म, तुम्हारे पुत्र का जन्म सही मुहूर्त में नहीं हुआ, दुष्ट मुहूर्त में, दुष्ट समय में हुआ, इसलिए उसी समय का प्रभाव ऐसा पड़ा है कि इसकी बुद्धि ऐसी। जैसे ही ये सुना तो उनको याद था कि हमारा बेटा रेवती नक्षत्र में जन्म लिया है, ऋतवाक मुनि को। क्योंकि कोई भी संतान संसार में कभी भी पैदा हो, किसी न किसी नक्षत्र के चरण में ही जन्म लेती। उनको पता था हमारा बेटा रेवती नक्षत्र में जन्म लिया है, तो उनको क्रोध आ गया और अंजलि में जल लेकर के रेवती नक्षत्र को शाप दे दिया कि तुम्हारे कारण मेरा बेटा दोषी हुआ है, शाप देता हूं, अपने स्थान से च्युत हो जाओ। रेवती नक्षत्र को जब शाप दे दिया तो रेवती नक्षत्र आकाश में अपने स्थान से गिरता हुआ एक कुमुद पर्वत था, उस पर जाकर के गिर पड़ा, कुमुद पर्वत पर। और कुमुद पर्वत पर गिरा तो रेवती नक्षत्र के कुमुद पर्वत पर गिर जाने से उस कुमुद पर्वत का नाम रैवतक पर्वत हो गया। क्या?